Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all good. My name is आर्या शुक्ला और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म। इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम सारा एक ही वीडियो में देखेंगे, यानी ऑल एमसीक्यू इन वन वीडियो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, फेनरो गेम्स विदाउट ओवरी आर? ऑप्शन ए टेडोफाइट, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज जिम्नोस्पर्म। ओके, फेनरो गेम्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट ग्रुप जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर बात होती है विदाउट ओवरी की तो आता है जिम्नोस्पर्म। अगर आता है विद ओवरी तो उसमें आते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट primitive seed plant are? Option A gymnosperm, option B angiosperm, option C pteridophyte and option D none of these. So the right answer is option A gymnosperm. Okay, gymnosperm जो है primitive seed plants भी कहे जाते हैं। Question number 3, gymnosperm originated in? Option A archaeozoic, option B mesozoic, option C late paleozoic and option D proterozoic. So the right answer is option C late paleozoic. Question number 4, विच इज़ द एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म? इनमें से हायर जिम्नोस्पर्म के एज को कौन बताता है? ऑप्शन ए मीसोजोइक, ऑप्शन बी पेलियोजोइक, ऑप्शन सी आर्कियोजोइक एंड ऑप्शन डी प्रोटेरोजोइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मीसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not included in archegoniate? Option A sporophyte, option B pteridophyte, option C gymnosperm and option D angiosperm. So the right answer is option D angiosperm. Okay, आर्कीगोनिएट जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्कीगोनिएट है वो केवल ब्रायो, टेडो और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which plant group is not included in Embryophyta? Option A Thallophyte, option B Bryophyta, option C Spermatophyta and option D none of these. So the right answer is option A Thallophyte. Okay, Thallophyte में हमारे फंजाई एंड अलगे आते हैं और वो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करते हैं। So right answer is option A Thallophyte. Question number 7, which gymnosperm plant is highly xerophytic found especially in Sahara desert? So इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिम्नोस्पर्म प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है और स्पेशली सहारा डेजर्ट में। सो ऑप्शन ए नीटम, ऑप्शन बी वेलविस्टिया, ऑप्शन सी इफेड्रा एंड ऑप्शन डी साइकस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेलविस्टिया। क्वेश्चन नंबर 8, most primitive of gymnosperm are? Option A cycadales, option B banuteals, option C cycadophilicales and option D ginkgogales. So the right answer is option C cycadophilicales class. Okay, question number 9, extremely long root the length of which has never been determined are present in? Option A cycas, option B pinus, option C welwitschia and option D ephedra. So the right answer is option C वेलविस्टिया। ओके, ये इसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, जिम्नोस्पर्म कंस्टिट्यूट फ्लोरा ऑफ? सो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रीजन, ऑप्शन बी टेम्परेट रीजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेम्परेट रीजन। तो जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा जिस रीजन में डोमिनेंट होते हैं वो होता है टेम्परेट रीजन। ओके, question number 11, tallest of gymnosperm are tallest tree? Option A zingo, option B sequoia semipervarians, option C sequoia gingensia, option D welwitschia. So the tallest gymnosperm is sequoia semipervarians. क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्लांट विथ मैक्सिमम एज इज कंसीडर्ड टू बी? ऑप्शन ए है माइक्रो साइकस, ऑप्शन बी है वेलविस्टिया, ऑप्शन सी है साइकस सिकोया गिगेंसिया, ऑप्शन डी है सिकोया सेमी परवेरियंस। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिकोया गिगेंसिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिम्नोस्पर्म generally have? Option A है tap root, option B है adventitious root, option C है small root and option D none of these. So the gymnosperm have always tap root. Okay, question number 14, question number 14, redwood tree is? redwood tree किसे कहा जाता है? So option A है cedrus, option B है pinus, option C है dalbergia and option D है sequoia. So the right answer is option D sequoia. Okay, question number 15, which act as a
कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्लास है जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ऑप्शन ए साइकेडल्स, ऑप्शन बी है जिंकोगेल्स, ऑप्शन सी है नीटेल्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, नीटेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है vessels in xylem of gymnosperm are ऑप्शन ए है प्रेजेंट, ऑप्शन बी है एब्सेंट, ऑप्शन सी है एब्सेंट एक्सेप्ट नीटल्स एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंट एक्सेप्ट नीटल्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एब्सेंट एक्सेप्ट नीटल्स। ठीक है, यानी पूरे जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं, जाइलम की वेसल्स, वो एब्सेंट होती हैं, बट नीटल्स एक ऐसा क्लास है जिनके स्पीसीज में जो है वेसल्स प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैव प्रोथैली सेल्स। मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैव प्रोथैली सेल। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1 और मोर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म के प्रोथैली मतलब जिम्नोस्पर्म के मेल गैमेट्स में कितने प्रोथैली सेल्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 और मोर, एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 है फीमेल कोन और स्ट्रॉबली इज एब्सेंट इन विच जिम्नोस्पर्म। यानी फीमेल कोन और स्ट्रॉबली जो होता है वो कौन से जिम्नोस्पर्म में जो है एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन ए है साइकस, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है फेड्रा एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, साइकस। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म इज जनरली। ऑप्शन है एनाट्रोपस एंड बाइटैगमिक, ऑप्शन बी है ऑर्थोट्रोपस एंड बाइटैगमिक, ऑप्शन सी है ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैगमिक एंड ऑप्शन डी है एनाट्रोपस एंड यूनिटैगमिक। सो जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं उनका वो किस टाइप्स के होते हैं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैगमिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज ऑप्शन ए है जनरली हैप्लॉयड, ऑप्शन बी है ऑलवेज हैप्लॉयड, ऑप्शन सी है ट्रिप्लॉयड एंड ऑप्शन डी है विद डिफरेंट पोलाइडी लेवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑलवेज हैप्लॉयड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म अकर बाय। ऑप्शन ए है विंड, ऑप्शन बी है इंसेक्ट, ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन मोस्टली अकर बाय विंड। ठीक है, मोस्टली अकर बाय विंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन ए होलोब्लास्टिक, ऑप्शन बी है मेरोब्लास्टिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेरोब्लास्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स कॉमनली इन। ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो द पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन इनमें से किस में शो होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 साइनोजाइलिक वुड इज। साइनोजाइलिक वुड इज ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट एंड हार्ड, ऑप्शन बी है सॉफ्ट एंड लूज, ऑप्शन सी है पोरस एंड ऑप्शन डी है थिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड। और जो साइनोजाइलिक वुड होता है वो पाइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वही हम बात करें मोनोजाइलिक वुड की तो वो हमें साइकस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 वुड मोनोजाइलिक वुड इज। ऑप्शन ए है यूजलेस, ऑप्शन बी है कॉमर्शियली यूजफुल, ऑप्शन सी है कैन नॉट से एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो मोनोजाइलिक वुड होते हैं वो जो होते हैं ना वो यूजलेस होते हैं। क्या होते हैं? यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 26 वुड इन पाइन इज। वुड इन पाइनस इज। ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है साइनोजाइलिक, ऑप्शन सी है मैनोजाइलिक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, तो वुड इन पाइनस इज साइनोजाइलिक। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 सीड इन जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए है सिंगल जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 जनरेशन या थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 28
ciliated male gamete are found in? Option A है cycas, option B है zingo, option C है pinus and option D है both A and B. So right answer is option D, both A and B. So ciliated muscles, ciliated जो मेल गैमेट्स होते हैं वो साइकस में भी देखने को मिलते हैं एंड जिंगो में भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. मेडन हेयर ट्री इज? ऑप्शन है साइकस, ऑप्शन बी है जिंगो, ऑप्शन सी है पाइनस एंड ऑप्शन डी है सेड्रस. सो मेडन हेयर ट्री कॉमनली किसे कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, जिंगो. जिंगो को जो है हम मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज़ कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल? इनमें से लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जिंगो बाइलोबा, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है साइकस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जिंगो बाइलोबा. ठीक है, जिंगो बाइलोबा इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल. क्वेश्चन नंबर 31. लिविंग फॉसिल इन जापान इज? लिविंग फॉसिल इन जापान है, सॉरी, लिविंग फॉसिल ऑफ जापान इज. तो जापान का जो लिविंग फॉसिल है वो है ऑप्शन ए जिंगो, ऑप्शन बी है साइकस रिवोल्यूटा, ऑप्शन सी है साइकस सर्सिनेलिस एंड ऑप्शन डी है माइक्रोसाइकस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइकस रिवोल्यूटा. ओके. क्वेश्चन नंबर 32. क्रिसमस ट्री इज? क्रिसमस ट्री इज, ऑप्शन है जिंगो, ऑप्शन बी है थूजा, ऑप्शन सी है एरुकेरिया एंड ऑप्शन डी है क्यूपरेसस. So the right answer is option C, Arucacia. Okay. Question number 33. Which is the largest order of modern gymnosperm? तो ऑप्शन ए है नीटल्स, ऑप्शन सी बी है साइकेडल्स, ऑप्शन सी है कोनीफेरल्स एंड ऑप्शन डी है जिंकोगोस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोनीफेरल्स. सो कोनीफेरल्स इज द लार्जर ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म. क्वेश्चन नंबर 34. मैक्सिमम सेलुलोज कंटेंट इज फाउंड इन? ऑप्शन ए है क्यूप्रेसस, ऑप्शन बी है स्प्रूस, ऑप्शन सी है सेड्रस एंड ऑप्शन डी है पाइनस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्प्रूस. ओके. क्वेश्चन नंबर 35. विच इज़ कॉमनली नोन एज ज्वाइंटेड फिर? ठीक है, विच इज़ नोन एज कॉमनली नोन एज ज्वाइंटेड फिर. सो ऑप्शन है नीटम, ऑप्शन बी है फेड्रा, ऑप्शन सी है वेलविस्चिया एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इफेड्रा. ओके, इसे हम इफेड्रा को जो है ज्वाइंटेड फिर भी कहते हैं. Question number 36. In gymnosperm, triple fusion is? Option A present, option B absent, option C present in some, option D all of these. So right answer is option B, absent. Okay. Question number 37. Sago palm is? Sago palm is, option A Cycas revoluta, option B है Cycas sarcinalis, option C है Cycas rumphii and option D है Pinus. तो sago palm है, इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइकस रिवोल्यूटा. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. इन जिम्नोस्पर्म पॉलन ड्रॉप इज? ऑप्शन ए पॉलन ड्रॉप्ड बाय विंड, ऑप्शन बी है वाटर ड्रॉप, ऑप्शन सी है सिक्रीशन ऑफ न्यूसेलस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्रीशन ऑफ न्यूसेलस. ठीक है, इज कॉल्ड पॉलन ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 39. Both Pinus and Cycas are? Option A motile sperm, option B motile and non-motile sperm respectively, option C non-motile and motile sperm respectively, and option D non-motile sperm. So right answer is option C, non-motile and motile sperm respectively. Okay. Question number 40. Gymnosperm differ from most of the angiosperm. Option A in having seed, option B in being smaller in xylem, option C in having naked ovules and option D none of the above. So very easy answer, option C, in having naked ovule. Okay. Question number 41. In plant, largest egg is found in? Option A Cycas, option B Pinus, option C Sequoia and option D Silezinilla. So the right answer is option A Cycas. Okay. Question number 42. One of the main evolutionary feature of alteration of xanthation from algae in flowering plant is? Option A gradual elaboration of sporophyte, option B gradual elaboration of gametophyte, option C gradual elaboration of both gametophyte and sporophyte and option D elimination of sporophyte. So algae to flowering plant जो evolution है alteration of xanthation का वो है option A ग्रेजुअल इलाबोरेशन ऑफ स्पोरोफाइट. ठीक है, यानी गैमेटोफाइट से धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है और जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट जेनेरेशन शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. जिम्नोस्पर्म लैक
Option A, spore. Option B, vegetative reproduction. Option C, sexual reproduction. And option D, all of these. So the right answer is option B, vegetative reproduction. Question number 44. Naked seed of gymnosperm mean. Okay, naked seed of gymnosperm mean. Option A, seeded without seed coat, seed without tegum, seed with option C, seed not enclosed in ovary wall, and option D, all of the above. So the right answer is option C, seed not enclosed in ovary wall. Okay. Question number 45. Resin and turpentine are obtained from option A, pinus, option B, cycas, option C, cedrus, and option D, netum. So the resin and turpentine is obtained from option A, pinus. Okay. Question number 46. Chilgoza is the name of seed of. Chilgoza is the name of seed of. तो किसके सीड का नाम चिलगोजा है? ऑप्शन ए है पाइनस जियार्डियाना, ऑप्शन सी पाइनस लॉन्गिफोलिया, ऑप्शन सी साइकस सर्सिनेलिस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पाइनस जियार्डियाना. ओके. क्वेश्चन नंबर 47. Canada balsam is obtained from option A, pinus, option B, cedrus, option C, abies, and option D, cupressus. So Canada balsam जो है obtain होता है option C, abies. Okay. Question number 48. Wood gas and wood tar are obtained from option A, pinus, option B, cycas, option C, abies, and option D, cedrus. So what will be the right answer? So the right answer is option A, pinus. Okay. Question number 49. Manila copal, an important varnish resin, is obtained from option A, cycas species, option B, pinus species, option C, agathis species, and option D, abies species. So the right answer is option C, agathis species. Okay. Question number 50. Which is commonly known as blue pine? इनमें से आपको बताना है कि blue pine किससे commonly कहा जाता है. So option A, Pinus strobus, option B, Pinus welwitschiana, option C, Pinus mercury, and option D, Pinus sylvestris. So the right answer is option B, Pinus welwitschiana. Okay. आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.